अच्छा जी, इस सिस्टम की जनरेशन पैटर्न की बात करूँ तो ये सिस्टम पर डे में आपको कहीं पर भी 75 to 100 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करके देता है। डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस, क्लाउड कवर है, रेन कवर है या ब्राइट सनी डे। और अगर इसकी मंथली जनरेशन की बात की जाए तो ये सिस्टम जो है 25 किलोवाट का, इट प्रोड्यूसेस समवेयर अराउंड 2500 to 3000 यूनिट्स पर मंथ। और आपको बिल में ऑन एन एवरेज जो है 60 से लेके 75,000 की ये बिल में आपको ये सिस्टम सेविंग देता है। नाउ डेज जितने भी बिजनेसेस हैं दे आर गोइंग फॉर सोलर, इसीलिए क्योंकि जो है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उसको कहीं से कट डाउन किया जा सके। तो दिस इज़ द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि आप सोलर सिस्टम डिप्लॉय करें। इट नॉट ओनली सेव्स यू द कॉस्ट, आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में ये आपको हेल्प करता है, प्लस इट हेल्प्स यू टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान खालिद और स्पार्क रिन्यूएबल की साइट रिव्यू सीरीज़ में आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक 25 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, जो कि हमने एक डिप्लॉय किया है एक कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर। इस कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिनकी लोड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी और जो एलोकेटेड स्पेस थी हमारे पास रूफ टॉप के ऊपर वो बहुत कम थी। मोर और लेस अगर स्पेस थी भी तो वहाँ पर वो शेडिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर इस रूफ टॉप पे एक सुपर स्ट्रक्चर जो है वो डिप्लॉय करना पड़ा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक प्लैंक शेप में जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डिप्लॉय किया है, और वो इसीलिए डिप्लॉय किया है ताकि हम इनकी यूजेबिलिटी को, इनकी प्रोडक्शन और जनरेशन को मैक्सिमाइज़ कर सकें। यहाँ पर हमने जो पैनल्स इंस्टॉल किए थे, पैनल्स हैं जिनको सोलर के 435 के पैनल्स हैं, और यहाँ पर हमने जो इन्वर्टर इंस्टॉल किया है वो है 20 किलोवाट का हवावे का ऑन ग्रिड इन्वर्टर। और ये सिस्टम अब नेट मीटरिंग पर भी जा चुका है, और नेट मीटरिंग पर जाने के बाद अपना ये लोड यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये ग्रिड को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर हाउस है इट इज़ एक्टिव 5 days a वीक, और सैटरडे और संडे को इनकी छुट्टी होती है। तो सैटरडे और संडे 2 दिन की ऐसी जनरेशन है जो कि ये थॉरली जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ये जो सिस्टम हमने डिप्लॉय किया था दैट वाज अराउंड 6 months अगो, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी नेट मीटरिंग जो है वो भी एक्टिव हो चुकी हुई है। कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपने सिस्टम को बिकॉज ऑफ द नेट मीटरिंग। इनका जो बिल है वो सब्सिक्वेंटली रिड्यूस हुआ है, प्लस जो इनके एक्सपेंसेस थे, जो बिल रिडक्शन की वजह से इनकी बिल में कमी हुई है, वो ही एक्सपेंसेस जो है ये अपने एडमिन एक्सपेंसेस में वो उसको मीट करते हैं और अपने वो ओवरऑल जो है वो बिज़नेस की कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं। तो नाउ डेज जितने भी बिजनेसेस हैं दे आर गोइंग फॉर सोलर, इसीलिए क्योंकि जो है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उसको कहीं से कट डाउन किया जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम का जो ब्रेक इवन है वो 2 साल के अंदर हो जाता है। 2 साल मोर और लेस 1-2 माह ऊपर इसके अंदर सिस्टम का ब्रेक इवन हो जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि आप सोलर सिस्टम डिप्लॉय करें। इट नॉट ओनली सेव्स यू द कॉस्ट, आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में ये आपको हेल्प करता है, प्लस इट हेल्प्स यू टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। आप अपनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आप अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट होने से बचा रहे हैं। आप अपने सेल्फ सफिशेंट हैं, और इसके साथ साथ आप जो एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं वो आपकी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी काम आएगी। साइट की कंस्ट्रक्शन का मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया है दैट इज़ एबल टू विथस्टैंड विंड प्रेशर्स ऑफ 100 to 115 किलोमीटर्स पर आवर। लाहौर का चूँकि यहाँ पर इतनी रैपिडली या इतनी थर्स्ट में विंड नहीं चलती, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रक्चर जो है वो इतना डिज़ाइन करना होता है कि खुदा न खास्ता आंधी तूफ़ान में या थंडरस्टॉर्म्स में और हेवी विंड्स में जो है जो आपका स्ट्रक्चर है वो ये सारे लोड्स को बर्दाश्त कर सके। तो ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप, एंगल, सी चैनल, TR एंड गार्डर्स। अच्छा जी, इस सिस्टम की जनरेशन पैटर्न की बात करूँ तो ये सिस्टम पर डे में आपको कहीं पर भी 75 to 100 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करके देता है। डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस, क्लाउड कवर है, रेन कवर है या ब्राइट सनी डे। और अगर इसकी मंथली जनरेशन की बात की जाए तो ये सिस्टम जो है 25 किलोवाट का, इट प्रोड्यूसेस समवेयर अराउंड 2500 to 3000 यूनिट्स पर मंथ। और आपको बिल में ऑन एन एवरेज जो है 60 से लेकर 75,000 की ये बिल में आपको ये सिस्टम सेविंग देता है।
आप भी अगर अपनी साइट के लिए सिस्टम कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं या सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा। हमारी टीम जो है आपके साइट सर्वे कर लेगी और आपको एक बेस्ट सोल्यूशन जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है वो आपको कस्टमाइज़ भी करके दे सकती है। इस सिस्टम में एज़ पर SOP जो नेसेसरी प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होती हैं हमने सारी वो इंस्टॉल की हैं, DC साइट पर भी और AC साइट पर भी। DC साइट पे जो सोलर पैनल्स हैं उसके साथ हमने DC ब्रेकर्स भी इंस्टॉल किए हैं और DC SPDs भी इंस्टॉल किए हैं, ताकि इन केस ऑफ एनी शॉर्ट सर्किट या इन एट एनी केस ऑफ इमरजेंसी हमारी SPDs और ब्रेकर्स वो ट्रिप हो ना कि हमारा जो इन्वर्टर है उसको डैमेज हो। सिमिलरली अगर मैं वापडा साइट की बात करूं तो हमने वापडा साइट पर भी ब्रेकर्स और SPDs जो हैं वो इंस्टॉल की हुई हैं, ताकि अगर कोई भी पावर सर्ज आती है तो SPDs और ब्रेकर्स जो है वो कंट्रोल कर लें और इन्वर्टर को डैमेज होने से बचाएं। मैं आपको दिखाता हूं जो कि हमने यहाँ पे एसेसरीज ऑलरेडी प्लग इन इंस्टॉल की हुई हैं उसकी डिटेल। आइए चलते हैं कि जो हमने जो SPDs और प्रोटेक्शन यूज़ किए हैं इस सिस्टम के लिए, पहले उसका आपको मैं दिखाता हूँ कि वो किस तरह से इंस्टॉल हुई हैं, फिर हम चाहते हैं इन्वर्टर वाली साइड पे और पैनल्स वाली इंस्टॉलेशन साइड पे। तो लेट्स सी हाउ द इंस्टॉलेशन हैज़ बीन डन। तो व्यूअर्स मैं अब आपको दिखाता हूँ इसकी जो DC साइड है, जो सोलर पैनल वाली साइड पे जहाँ पे हमने SPDs और ब्रेकर्स लगाए हुए हैं उसकी हमने एक सेपरेट DP लगाई है। ये DP मैं खोलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि AC जो DC हमारे ब्रेकर्स हैं और SPDs उनकी प्लेसमेंट कैसे हुई है। ये पर स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली हमने जहाँ पर DC ब्रेकर्स और DC SPDs दोनों चीज़ें लगाई हुई हैं, ताकि इन केस ऑफ एनी शॉर्ट सर्किट, चूँकि वो मेटल का हमारा स्ट्रक्चर है और वायरिंग हमने ऑल्दो जो है वो कंसील्ड पाइप्स के थ्रू की हुई है, वहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये SPDs जो है वो उसको कैटर कर लेती हैं और जो शॉर्ट सर्किट है उसको आगे बाईपास नहीं होने देती। दिस इज़ द आइडियल सोल्यूशन टू गेट द इंस्टॉलेशन डन। आप जब भी इसको DC साइड पे जो पैनल्स हैं उसको इंस्टॉलेशन आप कर रहे हो, आपने इनकी जो प्रोटेक्शंस हैं उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप ये प्रोटेक्शन नहीं लगवाते, कोई भी सर्ज आती है तो वो डायरेक्टली आपके इन्वर्टर को हिट करती है और इन्वर्टर की DC साइड को डैमेज करती है। तो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में या बाद में पछताने से बेहतर है आप अप फ्रंट जो है ये सारी प्रोटेक्शंस जो है वो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल करें। ऑल्दो पैनल जो हमारा इन्वर्टर है उसके अंदर बिल्ट इन प्रोटेक्शंस लगी होती हैं, लेकिन एक जो चीज़ है उसको जो बनी हुई है उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर एक्सटर्नल की ऑप्शन मौजूद है तो आप एक्सटर्नल SPDs लगा लें ताकि आपके इन्वर्टर में वेयर एंड टेयर कम से कम हो। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इन्वर्टर वाली साइड पे। इन्वर्टर का एक छोटा सा रिव्यू देते हैं और आपको बताते हैं इसमें जनरेशन पैटर्न किस तरह से हो। तो व्यूज़ ये है जी हुआवे का ऑन ग्रिड इन्वर्टर जिसकी हम बात कर रहे थे। बड़ा टफ डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं इसको हमने आउटडोर फैसिलिटी में इंस्टॉल किया हुआ है। इसके सिर्फ ऊपर एक शेड है। हीट टेम्परेचर IP65 रेटिंग का इन्वर्टर है, इसका मतलब है कि ये वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, वेदर प्रूफ है। इन्वर्टर की कंस्ट्रक्शन बड़ी टफ है। हुआवे के ऊपर आपको डिस्प्ले में जो है ये जो लाइट्स मिलती हैं ये आपको बता रही होती हैं कि इन्वर्टर एक्टिव है, अपनी पावर सप्लाई आगे दे रहा है नहीं दे रहा। ये इंडिकेशन आपको मार्क्स ये इन्वर्टर की डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर मिलते हैं। इन्वर्टर की जो कंस्ट्रक्शन है बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है। अगर आप घर के इंडोर में भी इसको प्लेस करना चाहें तो दीवार के साथ और आपकी एम्बियंस के साथ बड़ा इजीली ये ब्लेंड इन कर सकता है। इन्वर्टर के नीचे जो हमने यहाँ पर PV की डिप्लॉयमेंट की हुई है, इसमें हमने सोलर पैनल की 4 स्ट्रिंग्स इसके साथ कनेक्ट किए हैं, क्योंकि इसमें 2 MPPT कंट्रोलर्स होते हैं और हर कंट्रोलर की 2 पोर्ट्स होती हैं। हमने उन सारी पोर्ट्स को एक्टिव किया हुआ है और 4 स्ट्रिंग्स जो हमने लगाई हुई हैं। अब चूँकि ये सॉफ्टवेयर हाउस है, यहाँ पर हमें इसका लोकल एरिया नेटवर्क नहीं मिलता और सिक्योरिटी ब्रीच से बचने के लिए हमने यहाँ पर WLAN डोंगल की जगह, जो कि आपके मतलब किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है, हमने उसकी जगह यहाँ पर डिप्लॉय किया 4G डोंगल। इस डोंगल के अंदर एक किसी भी मोबाइल या सेलुलर कंपनी की डाटा सिम जो है वो आप डालते हैं और वो उसके थ्रू आपको जनरेशन जो है वो अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर जो है वो दिखाना शुरू कर देता है। अब ये इन्वर्टर की मैं बात करूँ तो इस इन्वर्टर के अंदर जिस तरह से हमने आपको दिखाई थी इसकी DC साइड जो कि पैनल्स के लिए कनेक्टेड थी, इसी तरह ये इसकी AC DB है। AC DB के अंदर जो है हमने इसकी प्रोटेक्शंस के लिए SPDs भी लगाई हैं और इसके लिए हमने ब्रेकर भी लगाया हुआ है, ताकि आपको मेन सप्लाई में से अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये SPD जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती है किसी भी सर्ज को। जब हम ये ब्रेकर बंद करेंगे किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तो जितनी पावर सप्लाई लाइन है वो कट ऑफ हो जाएंगी। ऊपर जो है DB के ऊपर हमने वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है, जो कि बता रहे हैं इस वक्त के इन्वर्टर से कितनी पावर थ्रू हो रही है, वोल्टेज भी और एम्पेयर के सिनेरियो में भी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्वर्टर मार्केट में हुआवे जो है वो एक लीडिंग ब्रांड है। चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड इन्वर्टर है, लेकिन अब पाकिस्तान का लीडिंग ब्रांड हुआवे है। कंपैरिजन करूँ तो येस इन्वर्टर जो है वो प्राइसी ज़रूर है, लेकिन क्वालिटी कम्स विद अ कॉस्ट। वारंटी जो स्टैंडर्ड आती है वो 5 साल की आती है और इसके साथ जो वारंटी एक्सटेंशन है वो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। हुआवे ने जो है अब जो नए इन्वर्टर सीरीज़ आ रही हैं उनकी वारंटी जो है स्टैंडर्ड 10 साल कर दी हुई है।
तो हवावे इन्वर्टर वाहिद इन्वर्टर है जो मार्केट में 10 साल की वारंटी के साथ अवेलेबल है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कंपनी 10 साल की वारंटी दे रही है तो उनको अपनी प्रोडक्ट पे इतना जो है कॉन्फिडेंस है, तो वो 10 साल की वारंटी दे रही है, क्योंकि ये एक रिलायबल प्रोडक्ट है जो कि आपकी किसी भी हार्श कंडीशन को बेयर करने की ताकत रखती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको आज हमारा 25 किलोवाट ऑन ग्रिड साइट का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि आगे आने वाली हैं बहुत ज़बरदस्त प्रमोशंस। सो डोंट मिस आउट ऑन दैट। कीप ऑन लाइकिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।